Bismillahirrahmanirrahim. As we have started the chapter of homeostasis, in homeostasis we discussed many terminologies. Osmoregulation, previously we have discussed. Then excretion, in invertebrates डिस्कस किया था. आज हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीशन के प्रोसेस को आज हम इनिशिएट करेंगे. एक्सक्रीशन क्या होती है, इसे हमने कहा था रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. एक्चुअली ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ये मेटाबॉलिक प्रोसेस से जनरेट होते हैं, तो इन वेस्ट को हम कहेंगे मेटाबॉलिक वेस्ट. व्हाट आर मेटाबॉलिक वेस्ट? जनरेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एट मेटाबॉलिक लेवल इज कॉल्ड मेटाबॉलिक वेस्ट. जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं इनमें सल्फरस यूरिया है जो अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होता है. यूरिक एसिड जो है ये न्यूक्लिक एसिड की मेटाबॉलिज्म से जनरेट होता है. क्रिएटिनिन है ये मसल प्रोटीन क्रिएटिन की मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होगा. जो बिलीरुबिन है दिस इज एंड प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन और कुछ हार्मोन्स होती हैं उनकी भी जो बाकियात हैं उनके एंड प्रोडक्ट बिलीरुबिन बनाते हैं. यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन और बिलीरुबिन के अलावा कुछ टॉक्सिन्स हैं जिनका स्टेटस मेटाबॉलिक वेस्ट का है. ये टॉक्सिन्स कहाँ से आती हैं? कुछ तो बॉडी के अंदर जनरेट होती हैं, कुछ को हम इंजेस्ट करते हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स हैं, ड्रग्स हैं, फूड एडिटिव्स हैं. द क्वेश्चन इज कि हम पेस्टिसाइड्स को कैसे इंजेस्ट कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके फूड आइटम्स पड़े हों, आप मॉस्किटो रिपेलेंट उसके ऊपर स्प्रे कर दें. अगर उसके ऊपर लग गया है और आपने वैसे ही फ्रूट आइटम खा ली है या कोई भी एडिबल चीज़ खा ली है तो ये पेस्टिसाइड्स आपकी बॉडी में चले जाएंगे. ड्रग्स, कुछ मेडिसिन्स वगैरह हैं. फूड एडिटिव्स जो हैं ये क्या चीज़ें हैं? ये वो वाले केमिकल्स हैं जो फूड की प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ होते हैं, फूड को फ्रेश रखने के लिए यूज़ होते हैं और कुछ फ्लेवरिंग के लिए यूज़ होते हैं. ये सारे केमिकल्स जो हैं ये टॉक्सिन्स बनाते हैं. इन टॉक्सिन्स का स्टेटस भी मेटाबॉलिक वेस्ट का है. अब हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन का काम करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज लिवर, सेकेंडली किडनी. आज हम फुल डिस्कशन लिवर की करेंगे. जो लिवर है ये बॉडी में मेटाबॉलिज्म के लिए इसका पाइवटल रोल है, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है. ये सेंट्रल स्टेशन है मेटाबॉलिज्म के लिए और मेटाबॉलिज्म क्लियरिंग हाउस भी इसे कंसिडर किया जाता है. इन शॉर्ट और इन सिंपल वर्ड्स के फुल बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होती है अगर उसमें से लिवर को माइनस कर दिया जाए दैट इज नॉट पॉसिबल. और इसके अलावा ये किडनी को असिस्ट करता है. कैसे किडनी की हेल्प करता है एक्सक्रीशन के प्रोसेस में? लिवर की बात कर रही हैं तो ये किडनी को असिस्ट करता है इन एक्सक्रीशन. हाउ? फर्स्ट ये डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस में ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, मतलब पेस्टिसाइड, ड्रग्स और फूड एडिटिव्स को डिटॉक्सिफाई करता है और किडनी की हेल्प करता है इनकी रिमूवल में. और दूसरे सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट. नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, इनकी जो सिंथेसिस है ये लिवर करेगा और किडनी को ये इस तरह से ये सपोर्ट करता है नाइट्रोजनस वेस्ट की रिमूवल. फिर बात करते हैं स्किन की. स्किन में स्वेट ग्लैंड पाए जाते हैं. वाटर और साल्ट वगैरह रिलीज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, मतलब जो पर्सपिरेशन होती है, जो पसीना आता है उसमें क्या होता है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल होते हैं और साल्ट्स होते हैं, मतलब स्किन से स्वेटिंग हो गई. फिर सीबम ग्लैंड पाए जाते हैं. स्किन के ऊपर जो ऑयल आ जाता है वो सीबम रिलीज हुआ है, मतलब सीबम भी स्किन से रिलीज हो रहा है, वाटर और साल्ट्स भी रिलीज हो रहे हैं. इन स्पाइट ऑफ दिस, मतलब इसमें स्वेट ग्लैंड भी है, सीबम ग्लैंड भी है, इसके बावजूद इसका स्किन का स्टेटस एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नहीं है. बिकॉज ये जो स्वेट ग्लैंड है
यहाँ से स्वेटिंग होती है, दिस इज फॉर थर्मोरेगुलेशन। और सीबम से जो सीबम रिलीज होता है सीबम ग्लैंड से, दिस इज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्किन की हाइड्रेशन के लिए भी ये अच्छा है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्शन के लिए भी ये जरूरी है। मतलब स्वेटिंग हुई फॉर थर्मोरेगुलेशन और सीबम ग्लैंड से जो सीबम रिलीज हुआ है, दिस इज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये दोनों फंक्शन ही एक्सक्रीशन के लिए नहीं है। इस वजह से स्किन जो है इसका स्टेटस एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नहीं है। तो हाँ, इन शॉर्ट कंक्लूड करते हैं कि जो लिवर और किडनी है, दीज आर द ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। जो एक्सक्रीशन होती है, जैसे हमने कहा कि लिवर ने अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड बनाए हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा इन्वायरमेंट है। अगर फुल एक्वेटिक इन्वायरमेंट है, उसमें तो अमोनिया प्रोड्यूस होगा, रिलीज हो जाएगा। अगर टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट है तो अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होगा। जो यूरिया है दैट इज लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। तो यूरिया कैसे बनेगा अमोनिया से, इसके लिए एक साइक्लिक प्रोसेस रन होता है, जिसे हम कहते हैं यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल में 2 अमोनिया मॉलिक्यूल और 1 कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं तो ये यूरिया बना देते हैं। अब हम इस प्रोसेस को डिस्कस करते हैं कि ये कैसे बना रहे हैं। ये चूंकि साइक्लिक प्रोसेस है, प्रीवियस साइकिल से हम ऑर्निथिन लेंगे, जब ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तो हम ऑर्निथिन वापस कर देंगे। ऑर्निथिन हमने प्रीकर्सर लिया है, प्रीवियस साइकिल से लिया है, इसके साथ 1 अमोनिया मॉलिक्यूल एंड 1 कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करती है तो सिट्रुलिन बन जाती है। सिट्रुलिन के साथ 2nd मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया कंबाइन करता है, आर्जिनिनोसक्सिनेट बन जाता है। आर्जिनिनोसक्सिनेट जो है ये आर्जिनिन में चेंज हो जाता है और आर्जिनिन पे आर्जिनेज एंजाइम एक्ट करता है। जब आर्जिनिन पे आर्जिनेज एंजाइम एक्ट करेगा तो ये ऑर्निथिन पे वापस कर देगा साइकिल को और यूरिया भी जनरेट कर देगा। तो ये चला हमारा यूरिया साइकिल। ये सारा जो साइक्लिक प्रोसेस है ये लिवर के अंदर हुआ है और अमोनिया से यूरिया जनरेट हो गया है। लिवर के बहुत सारे फंक्शंस हैं, कुछ जो मेजर फंक्शंस हैं उनको हम यहाँ मेन को डिस्कस करते हैं। कि मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए रेड सा लिवर शो किया है, ये ब्लू में जो हैं ये इसके फंक्शंस हैं और नेक्स्ट इनकी आउटलाइन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंथेसिस की बात करते हैं। लिवर क्या क्या सिंथेसाइज करता है? नाइट्रोजनस बेस सिंथेसाइज करता है, जैसे अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है। क्या फंक्शन है नाइट्रोजनस बेस सिंथेसाइज करने का? टू असिस्ट किडनी फॉर रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट जनरेट करके इसने किडनी के एक्सक्रीशन प्रोसेस को सपोर्ट किया है। सेकेंडली किस चीज़ की सिंथेसिस होती है? दैट इज प्लाज्मा प्रोटीन्स, जैसे एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, प्रोथ्रोम्बिन है। इनमें से जो एल्बुमिन है ये तो ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए यूज होती है। जो फाइब्रिनोजिन है और प्रोथ्रोम्बिन है ये दोनों जो हैं ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं। थर्ड सिंथेसिस किसकी हो रही है? दैट इज बाइल। बाइल तो जो लिवर है इसकी मेजर सिंथेसिस है, इसका डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बाइल क्या करेगी? जब डाइजेशन होती है तो फैट्स को इमल्सिफाइज करती है, मतलब जो फैट्स के लिपिड्स के लार्ज फैट ग्लोब्यूल होते हैं उनके तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज कर देती है। और फोर्थ सिंथेटिक प्रोडक्ट कौन सा है? लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन्स जो है ये तो पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, स्ट्रक्चरल रोल है। लिपिड्स जो है और कोलेस्ट्रॉल है ये एनर्जी जनरेशन का काम करते हैं। आपने सुना होगा कोलेस्ट्रॉल का इशू बहुत कॉमन है इंडिविजुअल्स के अंदर। इट डजंट मीन कि कोलेस्ट्रॉल की बॉडी को ज़रूरत नहीं होती। बॉडी को एक लिमिट के अंदर
गुड कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज़रूरत होती है, उसके बगैर एनर्जी जनरेशन का प्रॉपर फंक्शन नहीं होता। अगर बैड कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेट हो जाए तो ये हार्ट प्रॉब्लम कॉज करते हैं। फर्स्ट, ये जो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, नाइट्रोजन स्पेस, प्लाज्मा प्रोटीन, बाइल और लिपिड और कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस, ये फर्स्ट फंक्शन के अंडर आता है। सेकेंड हम बात करते हैं स्टोरेज, किस किस चीज़ की स्टोरेज हो रही है। नंबर 1 आयरन की स्टोरेज होती है, नंबर 2 ग्लाइकोजन की स्टोरेज होती है। अब ये आयरन का स्टोर हाउस जब बन जाते हैं तो इसमें क्या करना होता है आयरन को, जब ब्लड को रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में आयरन की ज़रूरत होती है जो कि हीमोग्लोबिन का सेंट्रल आइटम है, तब लीवर प्रोवाइड कर देता है। थर्ड फंक्शन की बात करते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन समझ रहे हैं ना, एक चीज़ का दूसरे में चेंज हो जाना। जो एक्सेस ग्लूकोज होती है बॉडी में, उसको लीवर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। जो लैक्टिक एसिड होती है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। एक्सेस लैक्टिक एसिड की बात कर रहे हैं। जब बॉडी को एनर्जी जनरेशन की ज़रूरत होती है तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। ये सारा जो हुआ है ये लीवर ने किया है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया, लैक्टिक एसिड को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया और बवक्ते ज़रूरत ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट कम्स द फोर्थ फंक्शन, रीसाइक्लिंग। रीसाइक्लिंग क्या होती है कि मतलब एक चीज़ टाइम एंड अगेन रीयूज होती जा रही है और उसको फिर रिसाइकिल करना है, ये लिवर का फंक्शन है। तो ये क्या करता है, ओल्ड रेड ब्लड सेल्स होती हैं उसके कंटेंट्स को रिसाइकिल करता है। जैसे जो आरबीसीज हैं इसके दो पार्ट्स होते हैं, हीम एंड ग्लोबिन। हीम जो है इसका सेंट्रल आइटम आयरन है, ये उसको रिसाइकिल कर लेगा, और ग्लोबिन है प्रोटीन वाला पोर्शन है। तो इस तरह से ये जो उसके दूसरे पार्ट्स होते हैं इनकी रिसाइकिलिंग करता रहता है। और लास्ट फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफाई करना मतलब जो टॉक्सिन्स हैं उनके इफेक्ट को मिनिमाइज कर देना और रिड्यूस कर देना। जो हार्मफुल केमिकल्स हैं जैसे पेस्टिसाइड्स हैं, ड्रग्स हैं, फूड एडिटिव्स हैं, इनको डिटॉक्सिफाई कर देता है और किडनी के हेल्प से बॉडी से इनको रिमूव कर देता है। तो आज के लेक्चर में हमने जो चीज़ें मेजर डिस्कस की हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट डिस्कस की हैं जिसमें यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन और बिलीरुबिन और टॉक्सिन्स डिस्कस किए। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बात की हमने, लिवर और किडनी है। यूरिया साइकिल को इन डिटेल डिस्कस किया है। लिवर के फंक्शंस जो है सिंथेसिस, स्टोरेज, कन्वर्जन, रिसाइक्लिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। स्टूडेंट्स अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं और यू आर ऑल रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।